राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारी ये मैसेज करके रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी प्लीज प्लीज मीराबाई के ऊपर कोई कथा सुनाइए, मीराबाई की जीवनी बताइए, मीराबाई के बारे में बताइए, क्योंकि मीराबाई जो थी वो कलयुग की थी। लोग कहते हैं कि कलयुग में भी ऐसे कोई भक्त हुए हैं। आप जो भी कथाएं बताती हो वो सतयुग की बताते हो या फिर द्वापर युग की बताते हो, तो मैं आपको मीराबाई से संबंधित कथाएं बताने जा रही हूँ। पहले भी मैंने एक कथा बताई, आप लोगों ने बहुत बहुत सारा अप्रिशिएट किया, बहुत सारा प्यार दिया। इसकी मैं टोटल मिला के 10 सीरीज बनाऊंगी। ये मेरी दूसरी सीरीज है, अर्थात ये मेरी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ मीराबाई के एंड तक जाने के लिए कि कैसे मीराबाई जो थी वो भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति में समाहित हो गई थी। वहां तक जाने के लिए हमें उनकी जीवनी के बारे में जानना आवश्यक है। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं एंड ऑफ स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगी। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर दे दीजिए। ऊपर मैं सजेस्ट वीडियो में भी उसको डाल दूंगी, आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए। ये है उसका दूसरा पार्ट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लोगों को पता है कि किसी भी भक्ति की शुरुआत जो होती है वो गर्व से हो जाती है। हमेशा बोलते हैं कि गर्भ में, जब बच्चा गर्भ में हो तो ऐसा करा करो, बच्चा गर्भ में हो तो अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, अपना ओरा क्लीन रखा करो, वाइब्रेशंस क्लीन रखा करो, गायत्री मंत्र का उपयोग किया करो। जब मीराबाई अपनी माँ के गर्भ में थी तब उनके दादाजी दूधानाथ जी महाराज जी ने एक विशाल भागवत का आयोजन कराया था। जब मीराबाई की माँ छठे महीने की प्रेग्नेंट थी तब उनके दादाजी ने एक विशाल भागवत का आयोजन कराया था। और मीराबाई गर्भ में जो लीलाएं करती थी आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। जब उनके दादाजी ने भागवत का आयोजन कराया था और जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो रहा था, श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, तो मीराबाई माँ के गर्भ में ही अपनी माँ को किक मार रही थी, अर्थात लाते मार रही थी। जब मैं मीरा चरित्र पढ़ रही थी तब मैं बड़ी प्रसन्न हो रही थी ये सुन के कि श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव में मीरा गर्भ में ही ये सारी श्री कृष्ण जी की कथा सुन रही थी, श्री कृष्ण जी की कथा को स्मरण कर रही थी। आप लोग कहते हो कि क्या गर्भ में भी बच्चे कुछ बातें सुनते हैं? बिल्कुल। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते हैं वो गर्भ में ही सीखा था। बहुत बार मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ इन केस आप गर्भवती हो तो अपने स्टमक, अपनी नाभि पे हाथ लगाकर अपने बच्चे को फील करो, उनके साथ शास्त्रार्थ करो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ धर्म की बातें करो, अपनी नाभि पे हाथ लगाकर गायत्री मंत्र बोला करो, दिन में 1 या 2 बार जरूर कर लिया करो ताकि बच्चे को गुड वाइब्रेशंस जाए, जो बच्चा है वो अध्यात्म की लाइन में जाए। तो फिर जब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र सुनती थी और भगवान श्री कृष्ण जी की जब बाल लीलाएं सुनती थी तो अपनी माँ के गर्भ में अपनी माँ को बहुत ज्यादा लाते मारती थी, अर्थात किक मारती थी। अपनी माँ के गर्भ में बहुत ज्यादा हलचल उस समय पे होती थी। मीराबाई की माँ ये सब कुछ फील कर सकती थी, माँ ये सब कुछ फील कर लेती थी, फील करती थी। जब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ तो वो बहुत जोर जोर से रुदन कर रही थी, बहुत ही ज्यादा जोर से रो रही थी। लोग परेशान हो गई, दाई भी परेशान हो गई कि आखिर ही मीराबाई चुप क्यों नहीं हो रही है। तब किसी ने बोला, अरे सारे प्रयत्न करने के बाद भी जब मीराबाई ने रोना नहीं छोड़ा, वो रोती रही, तो किसी ने बोला अरे इनके दादाजी को बुलाया जाए। दूधानाथ जी को बुलाया गया। दूधानाथ जी जो थे वो भक्ति भाव में हमेशा लगे रहते थे। वो उन्होंने मीराबाई को गोदी में लिया और भगवान श्री कृष्ण जी का कोई भी भजन गाने लग गए। जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण का कोई भजन गाते थे मीराबाई शांत हो जाती थी, और जैसे ही दूधानाथ जी भगवान का भजन गाना बंद करते थे मीराबाई का रुदन दोबारा से प्रारंभ हो जाता था। ये सिलसिला चलता रहता था। अर्थात मीराबाई ने माँ के गर्भ में ही भक्ति भावना सीख ली थी। माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के तत्पश्चात उन्हें घर का माहौल पूरे भक्ति में लगा था, क्योंकि उनके जो दादाजी थे और जो दादी थी वो श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। जब वो 5 साल की अवस्था में आई थी तो उनके दादाजी ने एक बार दोबारा से कथा का आयोजन कराया था। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन
कराया, कथा का आयोजन कराया। तो कथावाचक, कथा का 7वां दिवस चल रहा था। 7वें दिवस में कथावाचक ने बोला किसी भी जजमान का, किसी भी सज्जन का, किसी का भी कोई प्रश्न हो, आज कथा का अंतिम दिवस है, आज कथा का विश्राम दिवस है, तो किसी का भी कोई प्रश्न हो कृपया करके मुझे बताइए, मैं आपका अपनी बुद्धि अनुसार उत्तर देने का कोशिश करूंगी। सभी लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, राधे 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 राधे। कथावाचक ने भी यही किया। कथावाचक जी ने अपनी व्यासपीठ से कथा को विश्राम करके अपनी व्यासपीठ से उठे और चल दिए। जब वो आगे आगे चल रहे थे, पीछे से मीराबाई आती है, कुर्ता खींचा, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। फिर मीराबाई ने उनका कुर्ता खींचा, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, एक नन्ही सी गुड़िया, पैरों में पायल डाले हुए 5 वर्ष की नन्ही सी प्यारी बालिका, अद्भुत तेज था उनके मुख पे। वैसे भी जो भगवान के भक्त होते हैं उनके आसपास का ऑरा वैसे भी क्लीन होता है, उनका तेज बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, वो अट्रैक्टिव होते हैं जो भी भगवान के भक्त होते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो जो माँ मीरा थी वो गर्व से ही भगवान की भक्ति भाव में रंभ गई थी। तो 5 वर्ष की बालिका जिसके पैरों में पायल थी, लहंगा चोली जिन्होंने पहनी हुई थी, लंबे से केस थे, बड़े बड़े नेत्र थे, एकदम मुख पे एकदम बहुत अच्छा तेज था। उन्होंने उस बालिका को अपनी गोदी में उठाया। उस बालिका ने बोला, प्रणाम महाराज, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मेरा कुछ प्रश्न है। उन महाराज ने बोला कि इतने बड़े बड़े लोग आए और आके चले गए, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, ये 5 वर्ष की बालिका क्या प्रश्न करेगी? अरे इसका क्या प्रश्न होएगा? कुछ मिष्ठान मांगेगी मुझसे, कुछ मेवा मांगेगी, इसके अलावा ये क्या प्रश्न कर सकती है? महाराज जी ने, कथावाचक ने बोला, हाँ गुड़िया बताओ क्या प्रश्न करोगे? मीरा ने जो प्रश्न पूछा था वो सुनकर कथावाचक के आंख से आंसुओं की धारा बहने लग गई। वो प्रश्न बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं सोचा। आज तक कथावाचक को कथा करते करते 50 साल हो चुके थे। अपनी जिंदगी का अंतिम पड़ाव वो जी रहे थे, अपनी जीवन का अंतिम पड़ाव जी रहे थे, लेकिन उन्होंने भी आज तक ऐसा प्रश्न अपने दिमाग में नहीं लेके आए थे। मीराबाई का जो प्रश्न था उसको सुनने के तत्पश्चात उन्होंने उसी समय कथा करनी बंद कर दी थी और वो एक कुटिया में रहने लग गए थे और भगवान का सुमरन करने लग गए थे। मीराबाई का प्रश्न था, आप मुझे ये बताओ, आप जिस लाला की कथा सुना रहे हो, आप जिस कन्हैया की कथा सुना रहे हो, मीराबाई ने प्रश्न किया, आप जिस बंसी वाले की कथा सुना रहे हो, आप जिस मोर मुकुट वाले की कथा सुना रहे हो, आप जिसकी कथा सुना रहे हो, जिस द्वारकाधीश की कथा सुना रहे हो, मेरे कहना मुझे कहाँ मिलेंगे, मेरे कहना मुझे कब मिलेंगे? कृपया करके मुझे बताने की कोशिश करो। जैसे ही मीराबाई ने ये प्रश्न पूछा वैसे ही कथावाचक का सिर चकरा गया। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि मुझे कथा करते करते कम से कम 50 वर्ष हो गए हैं, आज तक मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं जिस भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, जिस भगवान को गा रहा हूँ, जिस भगवान का मैं दिन रात पान करता हूँ, वो भगवान आखिर मुझे कब मिलेंगे? उन्होंने मीराबाई को नीचे उतारा। दूधानाथ जी बगल में ही खड़े हुए थे। दूधानाथ जी ने बोला, भी ये बच्ची है, मैं इसकी तरफ से क्षमा याचना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। कथावाचक ने दूधानाथ जी के हाथ जोड़ लिए। महाराज, आप धन्य हैं कि आपके घर में वात्सल्य इतना है, प्रेम इतना है कि बाल अवस्था में मीराबाई ऐसा प्रश्न कर रही है जो बड़े बड़े प्रखंड विद्वान नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं जान पाते हैं, जो बड़े, जिसके जानने की इच्छा, जिसके जानने की लालसा बड़े बड़े विद्वानों में नहीं रहती। तो माँ मीरा का चरित्र आगे भी कंटिन्यू करेंगे और आगे भी कोई कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इसकी मैं 10 सीरीज बनाऊंगी। ये मेरी दूसरी थी, आप तीसरी सीरीज का जरूर और जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अंत तक जाने के लिए हमको थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चढ़नी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप लोगों को एक सीख मिलती है, वो सीख आप लोग जरूर और जरूर कीजिए कि गर्भ अवस्था में बच्चे को गर्भ गीता सिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप स्टार्टिंग के 3 महीने के बाद या फिर पहले ही अपनी नाभि पर हाथ रखकर नित्य
गर्व जो गीता है, अगर आपको नहीं पता गर्व गीता किसे कहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको गर्व गीता के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप महामृत्यु मंत्र या फिर जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो वो मंत्र अपनी नाभि पर हाथ रखकर फील कीजिए कि आप अपने बेटे के या फिर बेटी के कान में बोल रहे हैं। आपके गर्भ में जो भी बालक या बालिका है वो इसको सुन रहा है। तो गर्भ में बच्चों का जो माइंड है, बच्चों का जो दिमाग है वो 70% विकसित हो जाता है। उनके दिमाग में, उनकी स्टोरेज में जैसी बातें आप डालोगे वैसी बातें उनके दिमाग में, माइंड में स्टोर हो जाती है। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ गर्व की। मेरी जो बीच वाली भतीजी है, मेरी 3 भतीजियां हैं, तो जो मेरी बीच वाली जो मेरी भतीजी है उसका नाम ईशा परिहार है। जब वो मेरी भाभी के गर्भ में थी ना, मेरी भाभी भागवत बहुत ज़्यादा सुनती थी। मेरे घर में भक्ति भाव का माहौल था तो मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा भागवत सुनती थी। जब वो पैदा हुई थी और पैदा होने के बाद वो रोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोई। हम लोग बड़े परेशान हो गए, नर्स भी परेशान हो गई कि आखिर वो रो क्यों नहीं रही है, क्या ये नॉर्मल नहीं है, क्या अब नॉर्मल बच्चा है, वो रो क्यों नहीं रहा। इतने में मेरे भाई को बुलाया गया है और अचानक से मेरे भाई के फ़ोन की रिंगटोन बजी राधे राधे, मतलब रिंगटोन में फ़ोन में किसी का फ़ोन आ रहा था और फ़ोन बजा और उसकी जो कॉलर ट्यून थी वो थी राधे राधे। और जैसे ही उस कॉलर ट्यून ने राधे राधे बोला, मेरी भतीजी जोर जोर से रोने लगी। जब तक वो 3 साल की नहीं हो गई थी तो भाभी ने उसकी एक आदत थी, जब भी वो रोती थी तो मेरी भाभी टीवी पर या फिर फ़ोन में कथा चालू करके या फिर भगवान के गाने चालू करके रख देती थी। वो उस भगवान के गाने को, उस कथा को बहुत ध्यान से सुनती थी और उसका रोना एकदम बंद हो जाता था उस गाने को। तो भाभी को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती थी कि भैया अगर ये रो रही है तो उसको गोदी में लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल फ़ोन पे गाने चला के रख दो या फिर टीवी पर भगवान के गाने चला के या फिर भागवत चला के रख दो। आप यकीन नहीं करोगे, वो अभी 6 या 7 साल की है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। उसकी हैंड राइटिंग, डांस में, वो स्पीच में, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अव्वल रहती है, भक्ति भाव में भी हमेशा बहुत ज़्यादा आगे रहती है। मतलब दिमाग उसका बहुत तेज है और उससे जो हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा यूनिक आंसर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने गर्भ में ही भगवान का गुणगान करना चालू कर दिया था। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।